अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ सरगोदा में हम ज़हीर कसाई का जिक्र करेंगे, जो मुआशरती नाइंसाफ़ियों का शिकार होकर 15 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में आया और 19 साल की उम्र में कत्ल हो गया। इन 4 सालों में उस पर ज़िला फैसलाबाद, सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ थानों में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात दर्ज हुए। ज़हीर कसाई जुर्म की दुनिया में क्यों आया, क्या वजह थी, ये किस इश्तिहारी ग्रुप में शामिल हुआ और कैसे प्लानिंग करके इसको कत्ल किया गया, ये तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्ले लिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 80 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ज़हीर कसाई तहसील कोट मोमिन, ज़िला सरगोदा का रहने वाला था। ये पेशे के लिहाज से कसाई थे। ज़हीर एक दिन अपने एक दोस्त के साथ उसकी बैठक में बैठा था। उन दिनों उसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। उसका दोस्त उन दिनों किसी जज्बाती हादसे का शिकार था। ज़हीर कसाई उसकी बैठक से उठकर गया तो उसने खुदकुशी कर ली, जबकि सियासी दबाव के तहत ज़हीर कसाई पर 302 का पर्चा दे दिया गया, जिसकी वजह से ज़हीर कसाई जेल चला गया। जब वो जेल से सन 2002 में वापस आया तो लोगों ने उससे कहा कि आप पर 302 का पर्चा देकर इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। फिर और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे तंग किया गया, जिससे वो दिल बर्दाश्ता होकर घर से निकल गया और उस वक्त के टॉप 10 इश्तिहारी मंजूर उर्फ फौजी खोखर, आशिक भट्टी, वलैतु मसल्ली 18 चक वाला और साकब कुन्ना ग्रुप में शामिल हो गया, जिस पर इश्तिहारियों ने उससे कहा कि अभी वक्त है, वापस लौट जाओ, आपका पीछे घर बार है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। लेकिन ज़हीर कसाई ज़माने का सताया हुआ था और कम उम्र था। उसने कहा कि मैं इनको अपनी बेगुनाही साबित करूँगा, इन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। इस तरह ज़हीर कसाई की मुजरमाना ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब वलायत मसल्ली ज़हीर कसाई का उस्ताद बन गया, जो कि अपने वक्त का टॉप 10 इश्तिहारी था और इस इश्तिहारी ग्रुप में शामिल होकर ज़हीर कसाई पर बेशुमार वारदातों जैसे भत्ताखोरी, उजरती कातिल और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। इस पर 100 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के पर्चे दर्ज हुए। इसने मुख्तलिफ इलाकों से सुनारों, पेट्रोल पंप एजेंसियों, ताजरों और अमीर लोगों से जग्गा टैक्स लिया और पैसे लेकर लोगों को कत्ल भी किया। ज़हीर कसाई इस इश्तिहारी ग्रुप का बेरहम और जालिम रुकन था। इसके लिए किसी को भी कत्ल करना कोई मानी नहीं रखता था। इसके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी। मुआशरती नाइंसाफ़ियों ने ज़हीर कसाई को इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वक्त के साथ साथ इसकी दहशत बढ़ती गई। सियासी मकासद हासिल करने के लिए भी ज़हीर कसाई को इस्तेमाल किया गया। ज़िला फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और मुख्तलिफ इलाकों के इश्तिहारियों के साथ मिलकर भी ज़हीर कसाई ने मुख्तलिफ वारदातें कीं। ज़हीर कसाई पुलिस को इंतहाई मतलूब था, जो इसको किसी भी तरह गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन ये उनके हाथ नहीं आता था। इस दौरान इसके पुलिस मुकाबले भी हुए, जिसमें ये बचकर निकल गया था। सन 2004 में
वलायत मुसल्ली थाना कादराबाद ज़िला मंडी बहाउद्दीन में मुखबरी के नतीजे में अपने 2 साथियों के हमरा पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि ज़हीर कसाई वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो गया। चूँकि वलायत मुसल्ली ज़हीर कसाई का उस्ताद था और मुखबरी के नतीजे में मारा गया था, इस वजह से ज़हीर कसाई को दोस्तों ने ताने देने शुरू कर दिए कि अपने बाप जैसे उस्ताद के कत्ल का बदला लो, जिसके बाद ज़हीर कसाई और साकब कुन्ना ने उस मुखबर को कत्ल कर दिया और फ़रार हो गए। जिसके बाद साकिब कुन्ना ने पुलिस से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए और इसकी दोस्ती पुलिस से बढ़ती गई। इसने अपने पर्चे ख़त्म कराना शुरू कर दिए। इस बात का पता ज़हीर कसाई को लग गया और इन दोनों में झगड़ा हो गया। आशिक भट्टी जो इस टॉप 10 इश्तिहारी ग्रुप का रुकन था, जब उसको इस मामले का पता चला तो उसने मामला दरियाफ्त किया तो ज़हीर कसाई ने आशिक भट्टी को बताया कि साकब ने इंस्पेक्टर के साथ मुझे पकड़वाने का सौदा किया है, जो कि साकब कुन्ना नहीं माना और ज़हीर कसाई को कहा कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन ज़हीर कसाई की बात सच्ची थी। सन 2006 में आशिक भट्टी के घर बेटा पैदा हुआ। उसने सब इश्तिहारियों की दावत की, जिसमें साकब कुन्ना और ज़हीर कसाई भी थे। साकब कुन्ना ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि मैं ज़हीर कसाई को आपके बताए हुए एड्रेस पर ले आऊँगा। साकिब कुन्ना ने अपने कुछ और लोगों को भी साथ मिला लिया था। ये 4 लोग थे जिनको साकब ने फ़र्ज़ी कहानी सुनाकर अपने साथ मिलाया था। वो कहानी ये थी कि एक बस में ताजर आ रहे हैं और उनके पास भारी रकम है और वो ये बस लूटेंगे। चुनाचे 4 लोग, जिनमें ज़हीर कसाई, साकब कुन्ना, मुख्तार और एक और साथी था, मुकर्ररा जगह पहुँचे। साकब कुन्ना ने पुलिस को पहले ही इतला कर दी थी, जिस पर पुलिस ने बस पर से मुसाफिरों को उतारकर खुद सवार हो गए थे। सिविल वर्दी में भी और यूनिफॉर्म में भी पुलिस जवान थे, जो कि बस के अंदर और छत पर पोजीशन लिए हुए थे। जैसे ही इश्तिहारियों ने बस रोकी, पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे मुख्तार, जो इस सारी कार्रवाई से बेखबर था, और साकब कुन्ना मौका पर ही कत्ल हो गए, जबकि ज़हीर कसाई और इनका एक और साथी मौके से फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। साकिब, जिसने ये सारी प्लानिंग की थी, वो भी मौके पर ही कत्ल हो गया था। ज़हीर कसाई को पता नहीं था कि जिसके साथ वो फ़रार हो रहा है वो भी पुलिस के साथ मिला हुआ है। उसने पुलिस से इसी रात ज़हीर कसाई का सौदा कर दिया। वो शख्स ज़हीर कसाई को एक डेरे पर ले गया। ये एक साजिश थी जिससे ज़हीर कसाई बेखबर था। डेरे पर इसे पकड़ लिया गया और सारी रात तशद्दुद करते रहे। इंस्पेक्टर से कहा गया कि इसका पुलिस मुकाबला बना दो, जिस पर वो नहीं माना और कहा कि मैंने भी अपने ऊपर वालों को जवाब देना है। पहले ही 2 इश्तिहारी मुख्तार और साकब मारे गए हैं, अब आप इसको गोली मारकर थाने की हदूद में फेंक दो। लिहाजा ज़हीर कसाई को मारकर लाश मतलूबा जगह पर फेंक दी गई, जिसे बाद में पुलिस मुकाबला बना दिया गया। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है, जिसकी वजह से गुस्सा भी हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।